नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण को और ज्यादा तेज करने की जरूरत महसूस हो रही है। वहीं टीकाकरण के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति नजर आ रही है। किस मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार फिर से आमने सामने है और दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में टीकाकरण को लेकर जंग छिड़ गई है। टीकाकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। इस टकराव की शुरुआत एक चिट्ठी से हुई। ये चिट्ठी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों को लिखी गई थी, जिसमें टीकाकरण की धीमी रफ्तार को लेकर चिंता व्यक्त की गई। केंद्र सरकार की चिट्ठी का जवाब देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि धीमे टीकाकरण का कारण केंद्र सरकार के अस्पताल हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में वैक्सीनेशन कम हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन का 4 से 5 दिन का स्टॉक ही मौजूद है। केंद्र के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन कम हो रहा है। इसका कारण केंद्र सरकार के अस्पताल ही हैं, जिनके कारण वैक्सीनेशन कम हुआ है। केंद्र सरकार के अस्पतालों में मात्र 30 से 40% वैक्सीनेशन हुआ है और उसी की वजह से सारा जो प्रतिशत है वो कम रहा है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि यह वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। इस वक्त हमें इस बात पर ध्यान देना है कि कैसे सभी दिल्ली वासियों का टीकाकरण हो और वो भी जल्द से जल्द। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों दिल्ली पर केंद्र सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार को लेकर आरोप लगाए हैं। दिल्ली में 23,70,710 डोज अब तक दी गई हैं और इसमें से 18,70,662 डोज का इस्तेमाल हुआ है और इनमें वो भी डोज शामिल हैं जो वेस्टेज के तौर पर या तो फेंक दिए गए या फिर उनको डंप कर दिया गया, यानी कि 5 लाख का फर्क है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की पहली और दूसरी डोज देने के मामले में भी राष्ट्रीय औसत से दिल्ली की जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी। इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक चिट्ठी महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब को लिखी थी, जिसके जवाब में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ये आंकड़ा इसलिए कम है क्योंकि केंद्र के अंतर्गत जो अस्पताल आते हैं, मसलन एम्स है, सफदरजंग हो, आरएमएल हो, एलएनजेपी हो, जो केंद्र के अधीन आते हैं, यहाँ पर टीकाकरण की संख्या कम है और जिसके कारण जब दिल्ली की बात होती है, सबको कंपाइल करके औसत निकाला जाता है, एवरेज निकाला जाता है, तो उसमें एवरेज दिल्ली का खराब हो जाता है। दिल्ली के सरकार के अधीन जो अस्पताल आती हैं वहाँ पर 60 से 70% टीकाकरण हो रहा है और केंद्र के अंतर्गत जो अस्पताल आती है वहाँ पर 30 से 40% हो रहा है। अगर वहाँ पर ये संख्या बढ़ जाएगी, परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो दिल्ली का ओवरऑल जो परसेंटेज होगा वो बेहतर होगा। यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक चिट्ठी लिखी गई, जिसका जवाब अब फिर से दिल्ली सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है और कहा है कि इसमें गलती हमारी नहीं, आपकी है। तो दिल्ली में टीकाकरण को लेकर केंद्र के पास अपने कुछ आंकड़े हैं, कुछ फिगर हैं, तो दिल्ली सरकार के पास भी अपने कुछ फिगर और आंकड़े हैं। लेकिन इन आंकड़ों के इस खेल के बीच जरूरी यह है कि कैसे टीकाकरण को तेज किया जाए और उससे भी ज्यादा अहम है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका यानी कि सुरक्षा कवच दिया जाए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कैप्टन शालिनी सिंह, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रही हैं। इसके अलावा अजय सहरावत हैं, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर वरुण पुरोहित, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शालिनी जी, आखिरकार जो आम आदमी पार्टी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चिट्ठी लिखी गई थी, कुछ फिगर का उसमें मेंशन था कि इसकी वजह से आंकड़े आपके कम आ रहे हैं, आपने जवाब दिया। ये क्या चल क्या रहा है दिल्ली में? क्या एक दूसरे पर ये ब्लेम गेम खेला जा रहा है? शालिनी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी, अब आ गई? फिर से बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है, अब आ गई ना?
ये ये क्या ये जो आंकड़ों का खेल चल रहा है, दिल्ली केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ आंकड़े दिए और दिल्ली को बताया कि औसत से जो वैक्सीनेशन है वो कम हो रहा है। आपकी सरकार ने भी कुछ आंकड़े पेश किए कि भाई हमारी जो अस्पताल है, हमारा जो अस्पताल वहां तो बेहतरीन टीकाकरण हो रहा है, दिल्ली सरकार के अधीन जो अस्पताल है वहां पर खराब हो रहा है। ये आंकड़ों के खेल में आखिर चल क्या रहा है? हाँ जी, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात को समझना कि इस समय जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बहुत ज्यादा तेजी से होनी चाहिए। पहली बात, जो हम केंद्र सरकार के साथ एक चीज हम जो देख रहे हैं कि हर किसी का टीकाकरण हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम डोजेस को बाहर भेज रहे हैं कंट्रीज में। और अब दूसरा क्या हो रहा है कि लोगों के जो सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं, उनके पास वैक्सीनेशन की जो डोजेस हैं वो भी अब खत्म होने की कगार पे हैं। जो आपने राइडर लगाया है कि 45 साल के ऊपर के लोग ही लगा सकते हैं, उनका भी अभी पूरी तरह से वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है और हम उन डोजेस में भी खत्म हो रहे हैं। अब दिल्ली सरकार के पास भी 4 से 5 दिन का स्टॉक है। खैर अभी हमने 24/7 कर दिया है अपना लगाने का। अगर आप यही रेट केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स में देखें तो उनके पास ये सुविधा नहीं है। ना वो 24/7 आपको लगा के दे रहे हैं, ना वो इस तरह का कोई बहुत सीरियसली इस अभियान को नहीं लिया जा रहा है उनकी तरफ से। और ये एक ऐसी महामारी है कि जहाँ पे हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी चाहे इसमें हम एक राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को एक साथ मिलकर पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेशन देनी पड़ेगी। और सिर्फ राज्य सरकारों का एफर्ट। एक मिनट, शालिनी जी, जो फिगर इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि 23,70,000 डोज दिया गया दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से। इस्तेमाल कितना हुआ? 18,70,000 के आसपास इस्तेमाल हुआ। उसमें वो भी है जो वेस्टेज हैं या डंप हो गए, किसी वजह खराब भी हो गए होंगे अलग अलग वजह से, जिनको अब डंप कहते हैं। तो ये 5 लाख का तकरीबन फर्क है। तो ये जो फर्क है वो क्यों है? मूल सवाल ये है। देखिए, एक तो आपने बताया कि हमारे कुछ वैक्सीनेशन जो आप खुद ही बता रहे हैं कि खराब हो गए, अभी लोग जाके लगवा रहे हैं। लोगों में थोड़ा पहले एक हिचक थी कि वैक्सीनेशन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। अब लोगों में वो हिचक को, हमारे सीएम ने खुद उस वैक्सीनेशन को अपने परिवार के साथ लगवाया और इस चीज को कंफर्म किया कि भाई वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, अब आप लगवाइए। और कल और परसों का भी जो रेट था तकरीबन 84,000 के आसपास के लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है दिल्ली। अभी तक दिल्ली में 18 लाख के आसपास लोग वैक्सीनेट हुए हैं। 18,70,000, हाँ 18 लाख के आसपास, वही मैंने बोला अप्रोक्सीमेट हुए। अब आप कह रहे हैं कि वो गैप क्यों है? वो गैप नहीं है, लोगों में अवेयरनेस दी जा रही है कि जाके लगाएं। ठीक है, और लोग जाके लगवा रहे हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल ठीक है। शालिनी जी, अजय जी, ये बताइए, जो सत्येंद्र जैन कह रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कि जो वैक्सीनेशन दिल्ली में हो रहा है उसमें 70% जो शेयर है, 65 to 75% वो दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं उनका है। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो अधीन जो अस्पताल हैं वहां पर वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो काफी कम है, जिसकी वजह से ओवरऑल जब हम एक एवरेज निकालते हैं उसमें दिल्ली पिछड़ जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। हर चीज पर पॉलिटिक्स, मतलब मैटर ऑफ व्हाट फेम कि कोरोना जैसे और कोविड वैक्सीन के इश्यू पर भी ये लोग पॉलिटिसाइज कर देते हैं इशू। सत्येंद्र जैन जी का स्टेटमेंट आ गया वर्बली, इसका कोई डेटा एप्रीहेंशन नहीं है। सेंटर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया था, डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि ये बेसलेस एलिगेशन है, स्टेट को जितना रिप्लेसमेंट मिलना चाहिए उतना उनके पास जा रहा है। जिस हॉस्पिटल की जितनी कैपेसिटी होनी चाहिए उससे 1-8% ज्यादा ही वैक्सीन अभी भी अवेलेबल है, लेकिन जो अवेलेबल है उसको तो पूरा कर नहीं पा रहे, उसको तो वैक्सीन दे नहीं पा रहे। हाँ, लेकिन एक लेटर भाग के लिख दो कि जी हमको तो एक्स्ट्रा चाहिए। ये लेटर तो कोई भी लिख सकता है ना, आप अगर आप भी मिनिस्टर तो आप भी लिख सकते हैं सर हमको एक्स्ट्रा चाहिए, फिर वो एक्स्ट्रा का लेटर बना के बोल देंगे जी हम सरकार नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए हो रही है कि दिल्ली सरकार कोरोना के स्प्रेड को दिल्ली में रोकने में फेवर है, अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट का झोला लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर देखोगे तो मार्केट्स के अंदर कोई डिस्टेंस का, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं कर रहा है। डीटीसी की बसेस उठा के डिपार्टमेंट की किसी को कोई ध्यान नहीं है। मार्केट अटरली ओपन है। नाइट कर्फ्यू के नाम पे अब एक विज्ञापन की स्टेटमेंट जारी होनी शुरू हो जाएगी। तो कोरोना को रोकने में जो स्टेट फेलियर है उसको
किसी ना किसी तरीके से सेंटर इसको डालना है तो फटाक से बोल दो कि हमको तो वैक्सीन नहीं मिल रही है, सबको इनफ ऑफ वैक्सीन मिल रही है, इनको ये बताओ इनको तो वैक्सीन मिल रही है, वो तो कर नहीं पा रहे, और इनके लोग जाकर वो भारद्वाज जी जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो फॉरेन में वैक्सीन जा रही है वैक्सीन डिप्लोमेसी के अंदर, वो क्यों भेज रहे हो? मतलब नहीं, सौरभ भारद्वाज से पूछे अजय इसमें कि एक वैक्सीन इसमें एक पॉइंट और उन्होंने रेज किया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के पास सिर्फ 4 से 5 दिन का ही स्टॉक है। अगर मैं एक एवरेज मान लूं कि 70-80 हजार एक दिन में वैक्सीनेशन पूरे दिल्ली में हो रहा है, तो मान के चलिए 3.5 से 4 लाख के बीच का अभी स्टॉक है। उनको डर है कि उसके बाद उनके पास स्टॉक नहीं होगा, वो भी उनकी एक चिंता है। देखिए, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुई है इतने ही दिन का स्टॉक मेंटेन करा जा रहा है, हर स्टेट में इतने ही दिन का स्टॉक है और बार बार उसको रिफिल कर दिया जाता है। ये डर सता रहा है, ये अनएम्बिगुअस डर है। बस आपको पॉलिटिक्स करनी है तो आपको डर है, आपको काम करना है तो आपको स्टॉक मिल जाएगा। आपको जो काम मिला पहले वो तो डिलीवर करके दो, आपका काम डिलीवर होकर आपको स्टॉक अलग से मिल जाएगा। ठीक है अजय जी, ये आप बात ही कह रहे हैं कि यहाँ पर सियासत हो रही है। डॉक्टर वरुण साहब, ये बताइए सर, ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी के बीच ये आंकड़ों को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इसको आपकी पार्टी कैसे देख रही है? क्या ये एक सिर्फ ब्लेम गेम है, क्या चल रहा है ये? देखिए, पहले तो मैं बताऊं, किसी प्रकार की राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। ये कोई थाली कटोरे बजाने का, मोमबत्ती चलाने का वक्त नहीं है। सेकंड वेव आई है जो हमको विशेषज्ञों ने पहले ही बता दी थी, हम इसको ताड़ नहीं पाए। चुनाव की रैलियां करने लग गए, चुनाव करने लग गए, टोटल मिसमैनेजमेंट सभी शामिल है उसमें। हमारी पार्टी तो, क्योंकि मैं मेरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं हमारी स्टेट्स में ये नहीं हुआ। अब जो ब्लेम गेम की बात कर रहे हो, ये दिल्ली की जो बात है, कैपिटल है हमारी, लोग इतने, मैंने पहले भी कहा डिबेट में, लोग आते हैं जाते हैं, इतने लाखों लोग ट्रेवल करते हैं। इसमें आपस में ब्लेम गेम करने की बजाय हमको जो है ये देखना चाहिए था। ये मैं ये कह रहा हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड कोई लेना ही नहीं चाह रहा इस महामारी में भी। अगर आपके पास कमी हो रही है तो आप, हर्षवर्धन जी भी दिल्ली के रिप्रेजेंटेटिव है, बिल्कुल भी डॉक्टर है, आप जाके उनको पकड़ लीजिए। आप जरूरी है कि आप पेपरबाजी करो, प्रेसबाजी करो, आप जाके पकड़ लो सुबह पहले। आप तो दिल्ली की सरकार हो, साहब दिल्ली में इतने और चाहिए, आप पहले अरेंजमेंट करिए। वहाँ सरकारी अस्पताल में कमी या केजरीवाल के अस्पताल में कमी, ये सब करने का समय ही नहीं रहा साहब। इस समय सेकंड वेव है और बड़ी क्रूशल इस देश की हो चुकी है, इकोनॉमिकली भी और मेडिकल हेल्थ के हिसाब से। अब ये देखना चाहिए था कितने वेंटिलेटर अब आगे जरूरत पड़ेगी हमको, 1 महीने 2 महीने में, या और कोई फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, उस पर मीटिंग करनी चाहिए। डोजेज जो अभी शेरावत जी ने, वैसे तो मैं इनकी पार्टी की पॉलिसी से, मिसमैनेजमेंट से खुश नहीं हूँ, लेकिन एक बात बहुत अच्छी बताई इन्होंने कि सारी स्टेट पे 5-5, 7-7 दिन, 8-8 दिन का स्टॉक है। वो तो जितनी वैक्सीन आ रही होगी उस हिसाब से केंद्र सरकार सारे राज्यों को दे रही होगी। क्योंकि तेलंगाना में कल एक प्रेस के, मीडिया के बड़े चैनल के एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा यार हैदराबाद में मैं था, वो कह रहे साहब खत्म हो गई। अब मैंने ऑनलाइन बुक कराया था, मैंने भाई मैं तो आज कराऊंगा, बड़ी मुश्किल से शाम को उनको जाके 4 घंटे डिले करके डोज लगी। ये स्थिति तो सब जगह ही हो रखी है, तो इसमें लड़ने झगड़ने से थोड़ी प्योर होगी ये चीज। भाई जितना स्टॉक कंपनी से आ रहा है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, बीजेपी ये जरूर कर सकती है कि भाई बीजेपी शासित राज्यों को ज्यादा दे रही है, आपको कम दे रही, तो आप वो चीज उठाओ ना, तो भाई पॉपुलेशन यहाँ ज्यादा है, इनको ज्यादा दे रहे कम दे रहे, वो बात का विषय है। लेकिन इस समय जो विषय है वो ये है कि अब जो स्थिति, भयानक स्थिति हो रही है, उसमें आप हॉस्पिटल्स में बेड्स हैं, ऑक्सीफ्लो बेड्स हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स है, उसका हम प्रोजेक्शन करें अगले 2 महीने में हमारी क्या स्थिति हो सकती है, वो चीज पे ध्यान देना चाहिए। चल, एक अच्छी बात लगी कि कम से कम किसी मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी साहब की एक मतता नजर आई, ये अच्छी बात है। ये पेंडेमिक तो केजरीवाल जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश को एक मत होना पड़ेगा इस महामारी से। बिल्कुल, यही बस यही एक मुद्दा सर, ये पेंडेमिक है, इसमें सबको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक मत होकर ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। शालिनी जी, तो कह रहा हूँ, मत एक रखना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हर्षवर्धन जी को पकड़ लीजिए, अगर वो क्योर नहीं करते जब आप प्रेस में आइए। ठीक है सर, मैं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, 200% मैं आपकी बात से सहमत हूं। मिसमैनेजमेंट कर रहा है मिनिस्टर। ठीक है शालिनी जी, जो आरोप डॉक्टर साहब लगा रहे हैं उस पर आप रिस्पॉन्ड करेंगी कि आखिरकार ये जो उन्होंने एक बात कही है कि डॉक्टर हर्षवर्धन भी दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली में ही वो बैठते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको 1000-1500 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ेगा। सारे लोग तो मंत्री संतरी जितने अधिकारी हैं सब तो 5-7 किलोमीटर के रेडियस में ही रहते हैं, सबकी रिहाइश वहीं पर है, तो मुलाकात हो सकती है, दफ्तर सबके वहीं पर है।
बिल्कुल मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि सर ने बहुत अच्छी बातें बताई और मैंने भी इस बात को स्टार्टिंग में ही बोला कि बहुत जरूरी है कि पूरे भारत को एकजुट होके इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की राजनीति न करके एक सिरे से पूरे देश के नागरिकों को वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। और जो शॉर्टेज हो रही है ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में हो रही है, महाराष्ट्र में है, हर जगह, कई जगह तो बीएमसी ने वो भी टांग दिया है कि भाई यहाँ पे अब हम नहीं कर पा रहे हैं, वैक्सीन खत्म हो गई है। मैं अभी देख रही थी थोड़ी देर पहले, कई जगह हॉस्पिटल्स के बाहर ये चीज लगा दी गई है। ठीक है, और आपने जैसे बोला कि भाई यहीं पे सारे मंत्री रहते हैं दिल्ली में और हम मिल ले, तो आपको लगता है कि वो लोग इतनी जल्दी हमसे मिलने को तैयार होते हैं? क्यों, क्या बात है, ये अब बड़ा विवादास्पद बात बोल रही है दिल्ली के आपने नहीं मिलते हैं वो, यही तो बात है। नहीं शालिनी जी, आप तो आंदोलन से आए हो, आप लोग तो पकड़ लो। मैंने कहा ना पकड़ लो, ये शब्द का इस्तेमाल किया। ऐश्वर्या जी घर पे पहुंच जाओ, आप कैसे नहीं मिलेंगे? अभी आप लोग बोल रहे थे वो नहीं मिले तो आप एक मिनट वरुण साहब, एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब एक मिनट, नहीं शालिनी जी आप क्या कह रही है? दिल्ली, एक शालिनी जी एक मिनट, आसानी से बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, और जहाँ जहाँ चुनाव रैलियां कर रहे हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग। हर्षवर्धन जी ने पहले कहा कि निकाय चुनाव, मैडम एक बार नहीं मैम, एक मिनट, किसान आंदोलन की वजह से ये कोरोना फैला हुआ है। और बहुत जल्दी कल उन्होंने जो चुनाव रैली, अगर जो बीजेपी चुनाव रैली कर रही है उसके फेवर में वो बहुत अच्छा बोलते, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। आप खुद बताइए मैम। एक बात, मैम एक बात मैं बोलूंगा यहाँ पे। हाँ जी बोलिए। देखिए ये तो मुझे प्रैक्टिकली संभव नहीं लगता कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के एक सांसद जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री, उनको फोन करें तो रिस्पॉन्ड ना करें, पहली चीज। दूसरी नहीं, एक मिनट, स्वास्थ्य सचिव हो सकता है, एक मिनट मैम, नहीं हो सकता है, मैं बस एक मिनट मैं बता रहा हूँ। देखिए अगर आपने, अजय जी एक मिनट, अजय नहीं आप मैम, ये पॉलिटिकली आप बात सही कह रही हैं कि राजनीति में वक्त देना, मिलना नहीं मिलना, वो भी एक मैसेज कन्वे की, बिल्कुल मैं मानता हूँ। चीज को बहुत सीरियसली समझा जाए। हाँ नहीं, इस चीज को नहीं करते हैं। ठीक है, मैं केजरीवाल सरकार काम कर रहे हैं वो इन लोगों को समझ में नहीं आती है। हमने बेड भी बढ़ाए, वैक्सीनेशन ड्राइव 24 आवर्स किया। 24 आवर्स क्यों किया? कि जो दिन में काम कर रहे हैं, किसी कारण से नहीं लगवा पा रहे, वो रात को लगवाए। हर तरीके से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार लगी हुई है कि हर एक बंदे की सेहत का ध्यान रखा जाए। कोरोना से टेस्टिंग भी सबसे ज्यादा दिल्ली में हुई है, उसी तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे जो फिगर्स हैं शालिनी, जो फिगर है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। 24/7 का पहल दिल्ली सरकार ने किया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल जो है वो है। लेकिन ये बात भी बहुत समझने वाली है कि क्या दिल्ली सरकार को जो मदद केंद्र सरकार से मिलनी चाहिए कदम कदम पे, क्या वो मिल रही है? ठीक है, हर कोई ये जानता है। ठीक है अजय जी भाई, ऐसा क्यों है कि दिल्ली सरकार को जो मदद चाहिए वो मदद नहीं मिलती है इस पेंडेमिक के दौर में? सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन इससे तर अगर दिल्ली कोई मदद चाहता है, एक कॉस्मोपॉलिटन है और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर तो एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ये मदद, इनका आरोप है कि केंद्र नहीं कर रहा, ऐसा क्यों है सर? देखिए जो मैटर है ये बिल्कुल ही बेसलेस है। पहली बात, अगर सत्येंद्र जैन जी को लगता है डॉक्टर हर्षवर्धन मिलने का समय नहीं दे रहे, आई मेक श्योर आप मुझे आज फोन करें आम आदमी पार्टी से, और कल सुबह मॉर्निंग आपकी डॉक्टर हर्षवर्धन से मीटिंग हो जाएगी। इतने सरल स्वभाव के मंत्री हैं, बिना बात के ना तो ये उनके एपीएस को कॉल करते हैं, ना ये कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं, ना ये कभी मिलने जाते हैं, ना ये कोई ऑफिशियल मेल भेजते हैं। इसी तरह से ना इनके पास कोई ऑफिशियल कभी डेटा होता है। सिर्फ इनकी एक अनएम्बिगियस फिगर है इनके दिमाग में कि हमारे साथ ना गलत हो रहा है। अब कोई आदमी अपने आप को दिल में मान के बैठ जाए कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या हमारे साथ अलग व्यवहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगता है इसका तो मेरे पास भी कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये इनके दिल का वहम है। सरप्लस सप्लाई है, जो सप्लाई है पहले आप उसकी डोसेज लगाएं। आप 24 घंटे डोसेज लगाना चाहते हैं, आप टीके लगा सकते हैं, आप लगाने की बातें करें। आप सुन बिल्कुल गलत स्टेटमेंट टीवी पे बैठ के दे रहे हैं कि इसके पास सरप्लस सप्लाई है। मैम आप सुन तो लें, अगर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सरप्लस सप्लाई है तो कई जगह लगा दिया गया है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ऐसी बातें कर रहे हैं आपकी सरप्लस सप्लाई है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रहे हो आपकी सरप्लस सप्लाई है। लेकिन आप डेड श्योर होकर एक एम और ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें। पहली बात तो आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपकी सप्लाई सरप्लस
अगर आपको मंत्री से बात करनी है, आपको मिनिस्टर साहब से बात करनी है, तो vaccinating the entire country without putting any rider. के जरिए तो बात नहीं कर पाओगे। आप पहले तो उनको बदनाम करते हो बैठ के प्रेस के अंदर, फिर आप उनसे उम्मीद करते हो। सर, आप अपनी उस स्टेटमेंट में क्लियर करिए ना, तो आपने बोला सरप्लस सप्लाईज है। आपका जो पीआर है वो इतना ब्रूटली खराब है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कि आप उनसे व्यवहार करना ही नहीं चाहते हो। केजरीवाल जी दिल्ली चले गए किसान आंदोलन पर भाषणबाजी करने के लिए, लेकिन केजरीवाल जी के घर से हर्षवर्धन जी थोड़ी सी भाषणबाजी करने नहीं गए, वो हमारे अन्नदाता हैं जिनको आप लोगों को कोई नहीं, किसान आंदोलन पे मत जाइए प्लीज, वो अन्नदाता किसान उस वहां मत जाइए। नहीं, उस पे मत जाइए, उस पे मत जाइए। वो क्यों बोल रहे हैं फिर आप उनको चुप कराइए। नहीं अजय जी, नहीं अजय जी नहीं, प्लीज शालिनी जी प्लीज उस पे मत जाइए। अपने टॉपिक पे बात करें ना। नहीं बिल्कुल टॉपिक पे ही रहते हैं, डिरेल। उन्होंने बोला कि सप्लाई सरप्लस है, मुझे इसका जवाब नहीं, कैसे बोल रहे हैं कि सप्लाई सरप्लस है, कैसे बता रहे हैं? डॉक्टर साहब ठीक है, आप दोनों चुप होइए। डॉक्टर साहब, ये जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आपने जैसा सर पहले भी कहा कि ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं है और ऐसे मामलों में सबको एक साथ होकर चलना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि फिगर है और केंद्र के अपने फिगर होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अपने फिगर होंगे, और जब दोनों अपने अपने, अगर दोनों में जिम्मेदार स्तर के, अगर एक तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव एक फिगर बता रहा है, एक तरफ से दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री एक फिगर बता रहा है, तो हम जैसे लोग तो उसमें पिस जाते हैं। सच्चाई क्या है हमें खुद नहीं पता होता कि दोनों तो ऑथराइज्ड हैं, दोनों की ओर से बताया जा रहा है। देखिए मैं बताऊं, मैं से सरकार नहीं चलती, हमसे सरकार चलती है, क्योंकि जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस समय इनको केजरीवाल या मोदी यार ये सब नहीं करना चाहिए। इस समय डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए मैं बताऊं, पर्सनली मैं जानता हूं, बीजेपी में से बहुत कम लोग रह गए इस समय आज के काल में। बहुत ही सरल और बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी है। उन्होंने कभी अपने बच्चों को भी कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाया, जैसे दूसरे नेता पढ़ाते हैं, फिर मिशनरियों को गालियां बकते हैं, अपने बच्चों को मिशनरी में पढ़ाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन अगर ये जाते तो मेरे को नहीं लगता कि वो नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलेंगे? आज अपन चलेंगे, वो इतने सरल स्वभाव का आदमी ऐसे नहीं कर सकता कि नहीं मिले। जब आप प्रेस में जाइए, हम वहीं बाहर जाइए ना, आप गेट पे नहीं मिले तो आप उसी समय आरोप लगाइए। चलो ये भी अलग विषय। फिर भी शालिनी जी बीच में मत बोलो, मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। 24/7 आपने चालू किया, उसको मैंने जैसी न्यूज आई थी टीवी पे कल परसों, मैंने तुरंत नहीं बोल रही हूँ, आपने बोला वो सरल स्वभाव के, मैंने उनके नेचर पे कोई टिप्पणी नहीं की है। मैं भी नहीं मिलने की, मैं आपको मेरी बात सुन लो शालिनी जी, आप लोग नए आए हो राजनीति में, मैं पीढ़ियों से पैदा हुआ जब से देख रहा हूँ। एक प्रोसेस होता है पॉलिटिक्स करने का भी। आप वैक्सीनेशन के लिए आप जाते, आपको जो कमी मिल रही थी वो लेके रिप्रेजेंटेशन देते, उसके बाद अगर हेल्थ मिनिस्टर आपको रेस्पॉन्ड नहीं करता, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। देखिए हम 2 दिन हो गए जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आपके एक विश्वसनीयता जनता में बनती, क्योंकि दिल्ली हमारी अंतर्राष्ट्रीय शहर है, पूरी दुनिया में यहाँ का मैसेज जाता है। अगर हम इसमें अगर राजनीति करेंगे तो बाहर के लोग हम पे हंसेंगे कि इनको आम जनता की चिंता नहीं है, आपस में ब्लेम गेम कर रहे हैं। इसको हमको सब, मैं तो कांग्रेस का होके भी ब्लेम गेम नहीं कर रहा ना आपके ऊपर, बीजेपी के ऊपर। हमको इसको छोड़ना होगा, कम से कम 60 दिन के लिए अगर हम छोड़ देंगे तो मैं विश्वास से कह रहा हूं कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं, जिस हिसाब से 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आम जनता को आपको देखना चाहिए कितनी मुश्किल में जा रही है आम जनता, बहुत परेशान हो रही है। जिसके घर में कोविड हो जाता है, इकोनॉमी तो पहले खराब हो चुकी है, वो कहां जाएगा इलाज कराने? हम उस पर ध्यान दें। हम सारी पार्टियां एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, हमारे वॉलंटियर्स को इकट्ठा करना चाहिए। हम तैयार है, आइए हम घर घर जाएं, लोगों की सेवा करें, इस पे ध्यान देना चाहिए इस समय। और जो कमी शालिनी जी इस समय आपके वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीफ्लो बेड्स की, वो एक लिखित में बनाइए फटाफट। 15 दिन वेट मत करिए कि भाई 60 दिन में इतने पेशेंट हो जाएंगे, तो आप देकर के आज के आज हेल्थ मिनिस्टर को रात को 9 बजे भी जाके दीजिए, वो नहीं दे उसके पीए को दीजिए। उसके बाद अगर वो एक्शन नहीं करें 24 घंटे में, तब आइए प्रेस में। मैं क्या, शेरावत जी भी साथ आके खड़े होंगे, क्यों नहीं होंगे? अगर हेल्थ मिनिस्टर नहीं सुनता है तो सब लोग आंदोलन कर सकते हैं जी। शालिनी जी, हमको हमारा रोल चेंज करना होगा, हमको 2 महीने के लिए सब लोगों को। ठीक है, बिल्कुल। शालिनी जी प्लीज। हाँ, जो अभी सर ने बोला, मैं सर आपकी सारी बातों को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन कोई कारण है तभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम राजनीति। तो मैडम कारण स्पष्ट करो ना। सर आप मुझे बोलने दीजिए, आपने इतनी बोला। आप भी बोल रहे थे बीच में, मैंने तो आपको कहा कारण स्पष्ट करने। नहीं चलिए ठीक है, बोलिए शालिनी जी। माफी चाहते हैं सर, बीच में आपको टोका। अच्छा, मैं ये कह रही, अभी हमने जैसा बताया कि भाई दिल्ली जो है, जैसा मैंने बोला, हमारे देश की राजधानी है, हमारे
सारे मंत्री सांसद यही रहते हैं, उनको भी पता है कि दिल्ली का क्या हाल है और उनको ये भी पता है कि जो दिल्ली सरकार है उसने क्या क्या कदम उठाए हैं। लेकिन कहीं कहीं जो दिल्ली सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये ठीक है, चलिए सर शालिनी जी वक्त खत्म हो गया, 1 मिनट अजय जी 10 सेकंड में। सर दिक्कत मत होने दीजिए, जो डॉक्टर साहब ने कहा 60 दिन के लिए चीजें भूल जाइए, अगर ऐसा है तो लेकिन हाँ, हम सारी चीजें भूले हुए हैं। हम चाहते हैं कि कोरोना की लड़ाई सब मिलकर लड़ें। सेंटर के हॉस्पिटल की जो लोग बातें कहते हैं उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेंटर के हॉस्पिटल में बाहर के स्टेट के भी पेशेंट डेली बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, जो कि स्टेट पर नहीं आते, तो उनके पास ऑलरेडी पेशेंट लोड बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए डिफेंस ऑफ वैक्सीनेशन रखा जाता है कि वहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव थोड़ी कम। चलिए बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कैप्टन शालिनी सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब वरुण पुरोहित आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल एक अच्छी बात डॉक्टर वरुण पुरोहित ने कही है कि आरोप प्रत्यारोप सियासत तो चलती रहेंगी, पहले भी चलती थी, आगे भी चलेंगी, लेकिन ये जो 60 से 70 दिन या 2, 2.5, 3 महीने कह लीजिए, यहाँ पर कम से कम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए कोविड को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो डरावने वाले हैं और वो तभी खत्म होंगे जब सब एक साथ मिलकर एक विचार के साथ इस पर आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही।